मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रावी एक्सप्रेस न्यूज़ को और साथ दी गई बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी और आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। ईरान ने भारत को मौसी तौर पर ईंट से ईंट बचाने के बाद अब सियासी, सकाफती और मजहबी सतह पर भी शिकस्त देने का फैसला किया है। ईरान ने ऐसा फैसला किया है कि भारत और दुनिया भर में मौजूद करोड़ों मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ रूपोश हो गए हैं। भारत में अब इस्लाम का बोलबाला होगा और मुसलमान मुकम्मल आज़ादी से अपने मजहबी उमूर सर अंजाम दे सकेंगे। भारत के खात्मे का वक्त करीब आ चुका है। मुसलमानों की फरियाद सुन ली गई है। बाबरी मस्जिद की बहाली अब ज़्यादा दूर नहीं है। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक ईरान ने कौन सा दबंग ऐलान किया है जिससे मोदी सरकार का जीना हराम हो गया है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नाज़रीन, सफारती और मौसी महाज पर भारत को तबाह बर्बाद करने के बाद ईरान ने भारत में मौजूद बाबरी मस्जिद की बहाली का भी बेड़ा उठा लिया है, जिससे मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने भारत को सफ़ा हस्ती से मिटाने का ऐलान करते हुए कहा कि भारत में शहीद की गई बाबरी मस्जिद को हर हाल में बहाल किया जाएगा और वहाँ पर मुसलमान फिर से नमाज़ें अदा करते हुए नजर आएंगे। बाबरी मस्जिद का शहीद करके करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई है। उसकी शहादत का हर हाल में बदला लिया जाएगा। भारत को मुसलमानों के मजहबी मकामात की बेहुरमती और पामाली की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। भारत में अनकरीब इस्लाम का बोलबाला होगा और मुसलमान अक्सरियत वाले इलाकों में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी। नाज़रीन, पिछले साल भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला सामने आया था, जिससे भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी और दुनिया भर से इस फैसले के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई थीं। अब एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से इस मामले को उठाया गया है, क्योंकि दुनिया आलमी वबा से निबरत आसमां है, जबकि नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर शुरू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने दबंग ऐलान करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर भारत में हिंदुत्व एजेंडे को बेनकाब करता है। 9 नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मतनाज़ फैसला था, जिसने इंसाफ के तकाज़ों की धज्जियाँ उड़ा दी। इसके साथ ही पाकिस्तान ने शहरियत तरमीमी बिल और नई दिल्ली फसादात में मुसलमानों के कत्लेआम पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मतनाज़ और गलत करार दिया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का तनाज़ा कई साल से जारी था और गुज़श्ता साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर राम मंदिर ट्रस्ट का क़याम अमल में आया। उस ट्रस्ट ने अपने एक एलामिये में कहा है कि इंडिया और चीन के दरमियान सरहद पर हालात संगीन है और ऐसे में मुल्क का दिफा सबसे अहम है। यह फैसला लद्दाख में वादी गुलवान में चीन और इंडियन फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के बाद किया गया है, जिसमें इंडिया के कम अज़ कम 20 फौजी हलाक हुए थे। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने कहा कि मोदी सरकार को लद्दाख में शिकस्त के बाद यह फैसला करना पड़ा। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अंदरूनी महाज पर एक और झटका लगा है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर से मुतल्लिक इंतहाई अहम फैसले का ऐलान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बाबरी मस्जिद को उसी जगह तामीर का हक़ दिया जाए जहाँ पर यह पहले से मौजूद है और राम मंदिर को किसी और जगह अयोध्या से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। यह फैसला आने की देर थी कि हिंदू इंतहा पसंदों पर क़यामत टूट पड़ी। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया है। जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली 5 रुकनी बेंच ने 40 दिनों की समाअत के बाद गुज़श्ता साल 9 नवंबर को इत्तफ़ाक़ी राय से यह फैसला सुनाया था। उस फैसले में अदालत ने मतनाज़ मकाम पर पूजा के हक़ को मंजूर और मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने का हुक्म दिया था। जस्टिस गोगोई ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि ज़मीन की मलकियत का फैसला मजहबी अकीदे के बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। मलकियत का फैसला सिर्फ कानूनी बुनियादों पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि महकमा आसार कदीमा के मुताबिक अयोध्या की बाबरी मस्जिद 1528 में किसी खाली ज़मीन पर नहीं बनाई गई थी। आसार कदीमा के मुताबिक मस्जिद के नीचे किसी मंदिर की बाक़ियात थे और महकमे ने उसके सबूत भी पेश किए थे। नाज़रीन, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की ज़मीन हिंदू इंतहा पसंदों को दे दी और हुकूमती सरपरस्ती में मंदिर तामीर कराने का फैसला कर लिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुसलमानों को मस्जिद की तामीर के लिए अयोध्या में मतबादल जगह दी जाएगी। अदालत ने शिया वक्फ बोर्ड की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद रिमार्क्स दिया कि मुसलमान मतनाज़ जगह को बाबरी मस्जिद और हिंदू राम जन्म भूमि कहते हैं। मतनाज़ जगह हमेशा से मुसलमानों की मलकियत में थी। मुसलमानों ने कभी भी वहाँ नमाज़ पढ़ना नहीं रोकी। अंदरूनी हिस्से पर मुसलमान नमाज अदा करते थे, बाहर चबूतरे पर हिंदू पूजा करते थे। मुसलमान और हिंदू फरीक दोनों का दावा एक जैसा है।
जिस मकाम पर बाबरी मस्जिद तामीर थी वो कतई ज़मीन रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला अयोध्या में वाक़ है। बाबरी मस्जिद तनाज़े का मरकज़ी नुक्ता यह है कि हिंदुओं के मुताबिक मुग़ल बादशाह बाबर के ज़माने में उस मस्जिद की तामीर से उनके देवता राम की जन्मभूमि तक रसाई ख़त्म कर दी गई थी। क्या वाकई मस्जिद की तामीर से पहले वहाँ कोई हिंदू मंदिर मौजूद था जिसे गिराकर या उसमें कोई तरमीम करके मस्जिद बनाई गई थी? हिंदू शिद्दत पसंद गिरोहों ने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को तबाह कर दिया और उसके बाद ही इस कतई ज़मीन की मलकियत के हवाले से एक मुकदमा इलाहाबाद की हाई कोर्ट में दर्ज कराया गया। जब दुनिया में मुस्लिम ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान अपने भारतीय मुसलमान भाइयों का हक दिलाने के लिए उठ खड़े होंगे, तब भारत का नक्शा निशान इबरत में बदल जाएगा। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका भारत की हिमायत में गले फाड़ते निकल खड़े होंगे। भारत के मुसलमान अक्ल से काम लेते और बीजेपी और आरएसएस के गुंडों की सियासत और मक्कारी को समझ लेते तो भारतीय मुसलमान अपनी तबाही से बच सकते थे। मगर अफसोस है कि इनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। मोदी को अगले 5 साल के लिए जितवाकर अपने ही हाथों अपनी तबाही का सामान कर बैठे। मोदी के लक्षण पहले ही बता रहे थे कि दूसरी बार इसकी कामयाबी के बाद भारत के मुसलमानों की ज़िंदगियां बीजेपी के गुंडों के हाथों तंग से तंग होती जाएंगी। आज हिंदुस्तान में दहशतगर्द आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों भारतीय मुसलमानों पर जुल्म सितम की नई दास्तान रकम हो रही है। भारत की इब्तदाई क़यादत बखूबी आगाह थी कि भारत मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियतों पर मुश्तमिल एक मुल्क है, इसलिए इसकी बका और खुशहाली का राज सेकुलरिज्म में पोशीदा है, भले वो दिखावे की हद तक ही क्यों ना हो। यही वजह है कि भारतीय आइन की बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी गई, जिसके सबसे बड़े अलमबरदार खुद महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए वक्फ़ किया। ताहम महात्मा गांधी की सोच से इख्तलाफ रखने वाली आरएसएस के कारकुन नथुराम गोडसे ने 1948 में दिल्ली में महात्मा गांधी को कत्ल करके भारतीय मुआशरे में तकसीम की लकीर को हमेशा के लिए गहरा बना दिया, जिसके असरात हिंदू मुआशरे में आज भी बाकी हैं। अपनी सियासी ज़रूरतों के लिए बीजेपी नेता महात्मा गांधी का नाम ज़रूर लेते हैं। अगले ही रोज़ 30 जनवरी को उन्हें देश भर की तरह खराज तहसीन भी पेश किया जाता है, क्योंकि उसी दिन ही गांधी को कत्ल किया गया था। लेकिन यह भी हकीकत है कि बीजेपी के लोग गांधी के कातिल गोडसे को अपनी सियासी ज़रूरतों के लिए बीजेपी नेता महात्मा गांधी का नाम ज़रूर लेते हैं और अगले ही रोज़ 30 जनवरी को उन्हें देश भर की तरह खराज तहसीन पेश किया जाता है, क्योंकि उसी दिन गांधी को कत्ल किया गया था। लेकिन ये भी हकीकत है कि बीजेपी के जो लोग गांधी के कातिल गोडसे को अपना फ़िक्री रहनुमा मानते हैं, वो बीजेपी की काबीना के वज़ीर बना दिए जाते हैं। भारतीय मुआशरे में महात्मा गांधी के पैरोकारों और मुखालफों के दरमियान कशमकश के ये सिलसिले आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आरएसएस ने अपनी शिद्दत पसंदी का निशाना बेशतर औकात भारतीय मुसलमानों को बनाया है, ताहम इसकी ज़्यादतियों से दलित और छोटी जातों के हिंदू भी कभी महफूज नहीं रहे। गुज़श्ता साल भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद की शहादत से मुतल्लिक जो मतनाज़ फैसला दिया गया था, उससे भारत और दुनिया के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी और उस फैसले पर आज भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब आरएसएस और इंतहापसंद हिंदुओं ने एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला करवाया था ताकि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की जा सके। उस साजिश के किरदार आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, जिसमें भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल शामिल थे। इन सब के खिलाफ मुसलमानों की जानिब से सख्त गमो गुस्से का इजहार किया जाता है कि इन लोगों को करार वाकई सज़ा दी जा सके, जो कि अभी मुश्किल नज़र आता है। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मुसलमान इनसे इस साजिश का हिसाब किताब लेंगे और इन तमाम किरदारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा और बाबरी मस्जिद से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात वाबस्ता है और जब इनसे मुतल्लिक़ किसी मुल्क या सरबराह की जानिब से बात की जाती है तो आलमी सतह पर ना सिर्फ उसकी कवरेज होती है बल्कि उस पर बहस भी शुरू हो जाती है। हालिया दिनों में तैयब उर्दगान की जानिब से आया सोफिया मस्जिद की बहाली के बाद सलीबी ताकतों की आखिरी निशानी को ख़त्म कर दिया गया और अब तुर्की के सदर ने बाबरी मस्जिद और मस्जिद अक्सा की बहाली का बेड़ा उठा लिया है। तैयब उर्दगान ने ऐलान किया कि ये दोनों मसाजिद हर हाल में बहाल की जाएंगी और यहाँ एक बार फिर मुसलमान नमाज अदा करेंगे। इन मसाजिद की रौनकें बहाल करना उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी है और इसको पूरा करने के लिए आलम इस्लाम के तमाम लीडरों को सर तोड़ कोशिशें करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।